बिहार में जो घटनाक्रम हुई और नीतीश जी ने जिस तरह से पाला बदला, उसके खिलाफ आरजेडी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है, लोगों के पास जा रही है। मैं पहले आलोक मेहता मेरे साथ हैं, जो कद्दावर नेता हैं और ओबीसी से आते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, एक रथ तैयार किया इन्होंने जिस पर लिखा है जनादेश अपमान यात्रा, और इस पर आइकॉन देखिए, गौतम बुद्ध हैं और अशोक हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले हैं, लालू यादव है, राबड़ी देवी हैं, मीशा भारती है, और तेज प्रताप के भाई जो तेज प्रताप भी हैं, और तेजस्वी की बड़ी तस्वीर है, आलोक मेहता जी के साथ हैं। और इन्होंने जनादेश अपमान यात्रा दिया है और 27 अगस्त 2017 को गांधी मैदान में पटना चले की नारा दिया है। वो एक बड़ी रैली है, देश बचाओ भाजपा भगाओ महारैली है, और ये लगातार तेजस्वी खुद निकल रहे हैं, वो जाएंगे, सड़कों पर उतर रहे हैं। आलोक जी, क्या है, कैसे आप लोग जनता को बताएंगे इस बात को जो ये सब हुआ? राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, वह जो परंपरा और जो राजनीति का प्रावधान है उसके तहत यदि देखा जाए तो यह आम जनता के साथ धोखा हुआ। और आम जनता ने जिन कार्यों के लिए, बिहार के विकास के लिए संयुक्त रूप से जो जनादेश दिया, जो मूल्य स्थापित करके दिया हम महागठबंधन के लोगों को, उस मूल्य से अलग हटकर नीतीश कुमार जी ने अपना फैसला लिया। लेकिन सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश जी ने हमें भी छोड़ दिया था, डिवोर्स ले लिया था, उस समय आरजेडी ने बाहर से समर्थन किया था, हमने इतना कर दिया कि हम सरकार में शामिल हो गए, तो मामला बराबर बराबर का हो गया, 50-50। नीतीश कुमार जी ने जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था तो हम लोगों ने यह समझा था कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो जो देश के तोरक तत्व हैं, जो तोरक शक्तियां हैं, उनके खिलाफ वो हम लोग के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलेंगे। जनता ने भी उन पर विश्वास किया, इसलिए जनता ने हम लोगों को भारी बहुमत से जिताया। तो आरजेडी नेताओं को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? लालू जी आडवाणी का रथ रोक देते हैं आप लोग, अमित शाह मोदी का जो विजय रथ था उसको बिहार में रोक दिए, तो बदला तो वो लेंगे। ये बदला जो है वह कोई व्यक्तिगत झगड़े का मामला नहीं है। यह इस देश के जो स्थापित मूल्य हैं हमारे पुरखों के द्वारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संविधान का सम्मान, इन तमाम चीज़ों पर आधारित यह राष्ट्रीय जनता दल और इन तमाम दलों की पहल रही है। तो जनता, इस देश की जनता और इस राज्य की जनता फांसीवादी शक्तियों को बर्दाश्त करने के कभी मूड में नहीं रही है। और यह इतिहास बताता है कि जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ तो नेता से पहले जनता सड़क पर आ गई थी। तो जनता का जो रुख है वह किसी फांसीवादी शक्ति और इस तरह के जो कारनामे, सांप्रदायिक कट्टरता, देश को तोड़ने के तमाम कार्यक्रम, आप कैसे बैठें, आप कैसे उठें, आप क्या खाएं, आप कैसे रहें, अपने पैसा को आप खर्च नहीं कर सकते, इस तरह की जो एनार्की स्थापित की गई, इसके खिलाफ अवाम ने 2015 में हम लोग को वोट दिया था। और 2015 के वोट के बाद जब इतने विश्वास के साथ दिया था तो वही उन्हीं तत्वों के साथ नीतीश जी मिल गए जिन लोगों ने इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम किया था। जगह जगह निर्दोष लोगों को रोक कर, उनकी गाड़ी रोक कर, और जो जानवर जाते थे उनका बिना वेरिफिकेशन किए हुए उनके हत्या तक की कोशिश की गई और की जा रही है पूरे देश में। वही मैं कह रहा हूँ कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लग रहा है। मैं मीडिया, कुछ चुने हुए मीडिया के लोग हैं, जो हाउसेज हैं, मीडिया हाउस है, मैं उस पर आना चाह रहा था आलोक भाई कि ये बताइए, मीडिया को क्या गुस्सा थी कि वो सबसे ज़्यादा खुश है कि ये गठबंधन टूट गया और बीजेपी का ऐलान हो गया, जंगल राज मंगल राज में कन्वर्ट हो गया, तो मीडिया को किस बात की नाराजगी है आप लोग? देखिए, ये मीडिया, हम लोग मैनेजमेंट वाले लोग नहीं हैं, हम लोग जनभावना के अनुरूप काम करते हैं। और मीडिया आजकल बड़े हाउसेस के हाथ में है। इससे चौथा खंभा जो कहा गया है उसको मानने से अब हमें हिचक हो रही है कि यह प्रजातंत्र का चौथा खंभा इतना पक्षपातपूर्ण यदि हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन चुने हुए मीडिया की, तो फिर इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा। इस देश में जो मूल्य स्थापित किए गए थे, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बहुत तरह की चीज़ें थी जिसमें मध्यम मार्ग को अपनाया गया था, जिसमें आम जनता की सुविधा हो, बिहार का विकास, देश का विकास हो। आज उद्योग नहीं रहेंगे, आज उद्योग नहीं रहेंगे, उद्योगों के साथ जो हुआ, जो छोटे छोटे कारोबारी थे, जो कॉटेज इंडस्ट्री के लोग थे, दिल्ली में जाकर छोटा कपड़ा सीते थे,
जूता बनाते थे दिल्ली बम्बई में, छोटे छोटे जो कारोबारी थे, और वो लोग बनाकर बड़ी कंपनियों को देकर और उस पर उसका ब्रांडिंग होता था, उन सारे लोगों के रोजगार खत्म हो गए। आलोक जी, नीतीश जी सरकार में थे, आप गठबंधन में थे, उन्होंने जीएसटी का समर्थन किया, नोटबंदी का समर्थन किया, आप लोगों से बगावत विरोध की तो आवाज़ आई नहीं थी उस समय। देखिए, जीएसटी के पूरे रिपरकेशन को शायद हम लोग नहीं समझ सके, क्योंकि इसे जल्दी जल्दी में लाया गया था। जैसे जब कभी भी यह बिल, इस तरह की चीज़ें आई, जल्दी में आई, तो हम लोगों ने सैद्धांतिक तौर पर जीएसटी के उस मॉडल को समझा था जो कांग्रेस सरकार ने 5% जो टैक्स सभी चीज़ों पर लगाने की बात कही थी। हम लोग नहीं जानते थे कि यह फिर बढ़ाकर 28% तक पहुंचा दिया जाएगा। आम जनता रिगार्डलेस कास्ट एंड क्रीड इस काले कानून से काफ़ी परेशान है। आलोक जी, आज भी सुशील मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ भ्रष्टाचार के फिर नए आरोप लगाए हैं। आपके नेता को फंसाया जा रहा है, लालू यादव के परिवार पर पूरा हमला हो रहा है। क्या लग रहा है कि ये जब आप लोग सरकार में थे, जो भी सीबीआई का रेड हो या इस तरह का हो, क्या लग रहा है ये सब स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी और नीतीश कुमार की इसमें सहमति थी? देखिए, ये आम लोग कह रहे हैं कि यह स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका, पटकथा पहले से तैयार था। तेजस्वी यादव जी को के इस्तीफे का इशू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उठाया गया, लेकिन आम जनता की भावना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव यदि इस्तीफा भी कर दिए होते तो इसे रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि यह पहले से मन बनाया जा चुका था। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के किसी भी तरह के आरोप लगाए जाते हैं, सिद्ध होने से पहले जनता में इस तरह की बातों को इस रूप में रखा जाना ताकि उससे उसके इमेज डैमेज हो, उनके प्रति दुर्भावना के साथ इस तरह की बातों को रखा जाता है, यह स्थापित पॉलिटिकल नॉर्म्स के खिलाफ है। अब आप लोग की क्या रणनीति होगी? जनता के बीच आप लोगों ने जाने का ऐलान किया है, 27 को बड़ी रैली कर रहे हैं, और क्या क्या राजद का क्या क्या रोड मैप होगा, और वो कैसे आप लोग इसको 2.5 साल का लंबा समय अभी बचा हुआ है, तो इस डैमेज कंट्रोल की भरपाई कैसे करेंगे? प्रजातंत्र में जनता मालिक है, हम अपने मालिकों के पास जा रहे हैं और उनको यह पूरे प्रकरण के बारे में बताना चाह रहे हैं ताकि जनता जस्टिस करे, और जनता जस्टिस करेगी, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। लालू प्रसाद जी हमेशा गरीबों के नेता, समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों के नेता, बेजुबानों की जुबान बनकर उन्होंने 1990 में बिहार में अपनी जो एक छाप छोड़ी है, वो छाप आज भी गरीबों के दिल में पड़ी हुई है। और गरीब जो उनके साथ प्रताड़ना का व्यवहार हो रहा है, विभिन्न तरह के आक्षेप लगाने की कोशिश हो रही है, और उन्हीं लोगों के द्वारा जिन लोगों पर इस बिहार की जनता ने अविश्वास किया था उनके पुराने कारनामों की वजह से, तो इसका जवाब जनता ही देगी। तो देखिए, 9 तारीख से खुद तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं, आलोक भी शायद उसमें शामिल होंगे। चंपारण जाएंगे ये लोग और जो उस तरफ के इलाके हैं, और ये रथ तैयार हो गया है और लगभग तैयार है ये रथ। और देखिए, ये बात कर रहे हैं और बड़े बड़े झंडे लगाए गए हैं इस पर, और ये जनादेश अपमान यात्रा का है। आलोक मेहता से उसी मामले में बात हुई और इसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को बड़ा एक तस्वीर लगाई है। मतलब आरजेडी के जो अब बड़े नेता होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, और वो आरजेडी के अब सर्वमान्य नेता हो गए हैं। और ये कुशवाहा रथ का नाम दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो एनडीए के अलायंस में हैं, और जो आलोक हैं, आलोक मेहता हैं, वो भी बड़े कुशवाहा समाज के नेता हैं। तो इस पूरे गाड़ी को देखिए, और ऐसी दर्जनों गाड़ियाँ बनाई जा रही है और पूरे बिहार का दौरा करेंगे। 27 को पटना में रैली है, देश बचाओ भाजपा भगाओ महारैली, जनादेश अपमान यात्रा का नाम दिया गया है, और ख़ुद इसमें तेजस्वी शिरकत करेंगे। तो साफ है कि आरजेडी ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है, और वो जो तख्ता पलट हुआ है और जो नीतीश कुमार जो बीजेपी में चले गए उसके खिलाफ वो जनता के बीच जाएंगे और वो अपने मैसेज को रखेंगे कि किस तरह से उनके साथ धोखा हुआ है। और आरजेडी कमर कस चुकी है और पूरी तरह से तैयार है कि वो जनता के बीच जाकर इस लड़ाई को लड़ेगी। कैमरा नितिन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना।